नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। आज हम प्लांट पैथोलॉजी के एक नए टॉपिक पैथोजेनेसिटी एंड वायरुलेंस के बारे में पढ़ेंगे। पैथोजेनेसिटी क्या होती है, वायरुलेंस क्या होता है और ये एक दूसरे से किस तरह से डिफर करते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय। पैथोजन क्या होते हैं? इज अ बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो कि किसी भी होस्ट में एंटर करते हैं। उसके बाद जो होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो भी उस पर डैमेज कॉज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं होस्ट को, जिसका नतीजा हमें उस होस्ट प्लांट में डिजीज के रूप में, रोग के रूप में दिखाई देता है। वायरुलेंस और पैथोजेनेसिटी जो टर्म्स हैं दोनों, वो एक दूसरे के बदले भी काम में लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक ही एबिलिटी को, जो पैथोजन है उसकी डिजीज पैदा करने की एबिलिटी को ही एक्सप्लेन करते हैं, बट जो पैथोजेनिसिटी है वो वायरुलेंस पे डिपेंडेंट होता है। जितना वायरुलेंस होगा, पैथोजेनिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। वायरुलेंस एंड पैथोजेनिसिटी हैव डिफरेंट जेनेटिक कंट्रोल। ये कैसे होता है, क्या होता है, इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले पैथोजेनिसिटी क्या होती है? इज अ पोटेंशियल ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज। जो पैथोजन है उसकी डिजीज उत्पन्न करने की क्षमता को ही पैथोजेनिसिटी कहते हैं। ये होता कैसे है कि जब भी कोई पैथोजन है वो होस्ट प्लांट में एंटर होता है, तो उसके मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो प्लांट की है, होस्ट प्लांट की, उसमें इंटरफेयर करता है, उसमें मेल फंक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर जो उसका नॉर्मल लाइफ साइकिल है वो पूरी नहीं हो पाती, वो हमें डिजीज के रूप में दिखाई देती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस दियर पैथोजेनिसिटी बाय मीन्स ऑफ दियर वायरुलेंस। कितना वायरुलेंस का हिंदी टर्म है कितना घातक है। तो जो पैथोजन है वो कितना घातक है, ये उसका मेजरमेंट है एक तरह से। पैथोजेनिसिटी इज अ क्वालिटेटिव, ये क्वालिटी को बताती है, ये रोग पैदा कर सकता है। जबकि इसको हम नापते कैसे हैं? इसका माप है वायरुलेंस, कि वो कितना रोग पैदा कर सकता है, ये हमें वायरुलेंस से पता चलता है। पैथोजन और नॉन पैथोजन जो है वो वायरुलेंस के आधार पर ही डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। जो नॉन पैथोजेंस होते हैं वो एवायरुलेंट कहे जाते हैं, क्योंकि वो रोग पैदा नहीं कर सकते। अब पैरासिटिज्म और पैथोजेनिसिटी में क्या रिलेशन है? पैरासिटिज्म जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैथोजेनिसिटी में। हालांकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका बहुत ही छोटा सा, बहुत ही कम नंबर के ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि किसी प्लांट को पैरासिटाइज कर सकते हैं, उसमें पैरासाइट हो सकते हैं। उनमें से भी बहुत ही कम संख्या में ऐसे होते हैं जो कि होस्ट प्लांट में डिजीज पैदा कर सकते हैं। इसलिए देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ पैरासिटिज्म ऑफ द पैथोजन एंड द सीवियरिटी ऑफ डिजीज इट कैन कॉज। कितना वो पैरासाइट है, किस लेवल तक, किस डिग्री तक, और डिजीज जो वो रोग पैदा कर रहा है उसकी सीवियरिटी कितनी है, कितनी गंभीर है वो रोग, इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है। इसको मैं आगे एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि कुछ जो पैरासाइट होते हैं, दे आर वीकली पैरासाइट्स बट दे कैन कॉज सीवियर डिजीजेज। फॉर एग्जांपल स्लाइम मोल्ड्स होते हैं जैसे ये, या फिर सूटी मोल्ड्स जैसे होते हैं, that can cause disease by just covering the surface of the plant without parasitizing the plant। वो प्लांट में पैरासाइट नहीं होते, वो एंटर नहीं करते, उसके सरफेस पे ही रहते हैं, लेकिन बहुत ही गंभीर रोग उत्पन्न कर सकते हैं। डैमेज टू द होस्ट में बी इन्फ्लिक्टेड डायरेक्टली बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सीधे सीधे रोग पैदा कर सकते हैं। वो दर्शाते हैं, उनका कारण क्या है कि कुछ टॉक्सिन्स बनाते हैं या फिर कुछ वायरुलेंट फैक्टर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वो जो होस्ट प्लांट में डैमेज कर सकते हैं। या फिर दूसरा प्रोसेस ये है कि जो होस्ट प्लांट का इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें भी कुछ ऐसे जैसे HDR आपने पढ़ा होगा, HR फैक्टर जिसको बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स, या फिर कुछ निकोटिक पैचेज ऐसे बनते हैं जिसकी वजह से जो सीवियरिटी है या वायरुलेंस दिखता है, जो डिजीज दिखाई देते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ पैथोजेनिसिटी। कैसे पैथोजेनिसिटी कैसे प्लांट में उत्पन्न होती है? सबसे पहले स्टेज में देखिए इनोकुलम, जो कहीं बाहर से आता है बाय एयर या फिर और कोई दूसरे सोर्सेस से आता है। फर्स्ट स्टेप इज इनोकुलम आया, इट कॉन्टैक्ट विद द होस्ट प्लांट। उसके बाद के स्टेज में पेनिट्रेशन या प्री पेनिट्रेशन होता है। सबसे पहले सरफेस पे प्री पेनिट्रेशन होगा, बाद में वो होस्ट प्लांट के स्टोमेटा या फिर वूंड्स के द्वारा वो अंदर हो जाते हैं, सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं।
उसके बाद उस प्लांट सेल के अंदर, बॉडी के अंदर कोलोनाइज होते हैं। कोलोनाइज होने के बाद स्टैब्लिश हो जाते हैं और वो जो सिम्टम दिखाते हैं, सिम्टम के आधार पर ही पता चलता है कि रोग उत्पन्न हो चुका है। ये अपनी लाइफ साइकिल जो है वो होस्ट प्लांट के अंदर ही पूरी करते हैं, उसमें सर्वाइव करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल के दौरान जो स्पोर्स बनाते हैं वो स्पोर डिस्पर्स होकर वापस नया साइकिल शुरू करते हैं पैथोजेनेसिस का। जो सिम्टम के दौरान जो हमें दिखाई देते हैं, कई सारे स्टेज ऐसे होते हैं जो सेकेंड इनोकुलम का भी कार्य करते हैं और इस डिजीज साइकिल को रिपीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वायरुलेंस। वायरुलेंस क्या होता है? इज अ टर्म ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विथ पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी के बदले यूज की जाती है, लेकिन एक्चुअली ये फर्क होता है इससे। इट इज द डिग्री ऑफ डैमेज कॉज्ड टू द होस्ट बाय द पैरासाइट इन्फेक्शन। रोग पैदा हुआ, उससे नुकसान तो हुआ, डिजीज तो पैदा हुई, लेकिन वो कितनी पैदा हुई ये हमें उस पैथोजन का वायरुलेंस बताएगा। कितना वायरुलेंट है, कितना घातक है, इससे मेजर किया जाता है। इसीलिए वायरुलेंस इज द मेजरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू कॉज डिजीज, जबकि पैथोजेनेसिस इज नॉट मेजरमेंट, जस्ट एन एबिलिटी। वो कर सकता है, लेकिन कितना कर सकता है, दैट इज वायरुलेंस। इट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटेटिव नेगेटिव इफेक्ट। कितना नेगेटिव इफेक्ट होस्ट पर आता है वो उसका ये वायरुलेंस तय करता है। और इट इज़ नेगेटिवली कोरिलेटेड विद द होस्ट फिटनेस। जितना ज़्यादा वायरुलेंट है जो होस्ट प्लांट है, उतना ही नेगेटिवली फिट है, मतलब फिटनेस होस्ट प्लांट की उतनी ही कम है। द एक्सटेंट ऑफ द वायरुलेंस इज यूजुअली कोरिलेटेड विद द एबिलिटी ऑफ द पैथोजन टू मल्टीप्लाई विद इन द होस्ट। कितना वायरुलेंट है, इसका मतलब पैथोजन कितना सक्सेसफुल है, कितना आसानी से होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है और वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। दो फैक्टर्स होते हैं किसी भी बीमारी को पैदा करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे सबसे पहला नेचर ऑफ पैथोजन, पैथोजन कैसा है, और दूसरा होस्ट कैसा है। ये दो फैक्टर से डिसाइड करते हैं कि डिजीज होगी या नहीं होगी। उसके अलावा जो जेनेटिक मेकअप है पैथोजन का, होस्ट का, दोनों ही इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा डिफेंस सिस्टम ऑफ द होस्ट। जो होस्ट है वो डिफेंस सिस्टम उसका कैसा है, उससे फिनोलिक कंपाउंड, जैसे कि एक एग्जांपल है फिनोलिक कंपाउंड्स इन प्लांट्स, ये है या नहीं, ये इससे भी डिजीज पैदा करने की एबिलिटी का पता चलता है। फर्दरमोर पैथोजेनिसिटी इज डिटरमिन्ड बाय द वायरुलेंस फैक्टर्स। वायरुलेंस फैक्टर्स वो होते हैं जो भी पैथोजन है उसके द्वारा बनाए जाते हैं, और यही जो है ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। However, high violence may result in host mortality. बहुत ज़्यादा अगर वायरुलेंट है जो पैथोजन तो होस्ट की डेथ हो जाती है। एंड इट अफेक्ट्स नेगेटिवली टू होस्ट ट्रांसमिशन। और डेथ होने की वजह से क्या होता है, होस्ट जो पैथोजन है उसका ट्रांसमिशन रुक जाता है, क्योंकि जितने भी पैरासाइटिक पैथोजन्स होते हैं उनको ट्रांसमिशन के लिए एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलने के लिए लिविंग सेल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, वायरुलेंस अकर्स वाइल स्प्रेडिंग पैथोजन इन दियर होस्ट। यही वायरुलेंस है, वो बहुत तेजी से फैलते हैं, इसी की वजह से वो वायरुलेंट कहे जाते हैं। उसके अलावा मेनी फैक्टर्स इन द पैथोजन गिव अ रीजनेबल कंट्रीब्यूशन टू कॉज द डिजीज। जैसे उन्हीं को हम वायरुलेंट फैक्टर्स बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया। वायरुलेंस फैक्टर्स वो होते हैं जो कि पैथोजन में बनते हैं। वायरुलेंस इज रिलेटेड टू द पैथोजेनिसिटी। कारण ये है कि वायरुलेंस फैक्टर्स आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ पैथोजेनिसिटी। जितने ज़्यादा वायरुलेंट फैक्टर्स बनेंगे पैथोजेनिक उतना ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। वायरुलेंस फैक्टर होते क्या है, आर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, यानी कि जो भी पैथोजेंस हैं उसके द्वारा बनाए जाते हैं। और इसमें आते हैं प्रोटीन्स एंड टॉक्सिन्स। वो टॉक्सिन्स जो होस्ट सेल को किल कर देते हैं। उसके अतिरिक्त वो एंजाइम्स जो कि इसके सेल वॉल को डिसॉल्व कर देते हैं, एंड वो सब्सटेंसेस दैट ऑल्टर द नॉर्मल सेल ग्रोथ। तो ये चार तरह की चीज़ें हैं जो वायरुलेंस फैक्टर्स कही जाती हैं।
वायलेंस फैक्टर्स ऐड टू देयर पैथोजेनेसिस बाय द फॉलोइंग। ये काम कैसे करते हैं वायलेंस फैक्टर्स? अटैचमेंट एंड कोलोनाइजेशन इन द होस्ट। ये जो होस्ट सेल हैं, होस्ट सरफेस है या होस्ट सेल के अंदर अटैच होते हैं और वहाँ कोलोनाइज कर जाते हैं। सेकेंड इज इम्यूनो इवेजन। इवेजन होता है स्किप कर जाना, वो पार कर जाना। तो इस तरह से वो जो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स है उसको स्किप कर जाते हैं, उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा है इम्यूनो सप्रेशन। सप्रेस करना मतलब दबा देना। होस्ट की जो इम्यूनिटी होती है उसको ये दबा देते हैं, उसको क्रियाशील नहीं रहने देते और इस तरह से वायलेंस शो होता है। नेक्स्ट इज एंट्री इनटू एंड एग्जिट आउट। घुसने, होस्ट सेल के अंदर घुसने की और उससे बाहर निकलने की क्षमता है, ये वायलेंस डिसाइड करती है। नेक्स्ट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। होस्ट से न्यूट्रिशन प्राप्त करने की जो काबिलियत है वो वायलेंस डिसाइड करती है। वायलेंस फैक्टर्स में टॉक्सिन्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये पिछले में भी बताया था आपको। अब है डिफरेंस बिटवीन पैथोजेनिसिटी एंड वायलेंस। दोनों में क्या फ़र्क है? पैथोजेनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द पैथोजन टू कॉज डिजीज। ये कोई नाप नहीं है, कोई माप नहीं है, ये जस्ट एन एबिलिटी। उसको हम कह सकते हैं कि ये पैथोजेनिसिटी इसमें है क्योंकि ये डिजीज कॉज कर सकता है, लेकिन कितना कॉज कर सकता है? Whereas virulence is the ability of the pathogen or microbe to infect or damage a host। कितना नुकसान पहुंचा सकता है, कितने लेवल तक की डिजीज कॉज कर सकता है, ये उसका वायरुलेंस होता है। वायरुलेंस refers to the severity of infection। सीवियरिटी को बताता है, जितना ज़्यादा वायरुलेंट उतना ज़्यादा सीवियर, इसीलिए इसको। But pathogenicity refers to the ability of an organism to cause disease। Simple। नेक्स्ट, वायलेंस कैन बी अ क्वांटिटेटिव मेजर, जिसको हम माप सकते हैं, while pathogenicity is a qualitative measure। वायलेंस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ हार्मफुलनेस ऑफ अ पैथोजन। कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये इसका वायलेंस बताता है। ये टेबल फॉर्म में इसका डिफरेंस है, वही बातें हैं जो अभी पहले बताई गई हैं आपको, जैसे कि एब्सोल्यूट एबिलिटी जो है वो पैदा करने की वो पैथोजेनिसिटी है, जबकि एबिलिटी पैथोजन टू डैमेज द होस्ट, कितना नुकसान पहुंचा सकता है, वो उसका वायलेंस है। फॉलो वायलेंस। वायलेंस की क्षमता के आधार पर ही पैथोजेनिसिटी डिसाइड होती है। एंड वायलेंस में रिप्रेजेंट्स द इनिशियल स्टेज ऑफ होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। अगर होस्ट प्लांट से कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता, कोई इम्यूनिटी नहीं है होस्ट में, तो वो ज़्यादा घातक हो सकता है, यानी कि ज़्यादा वायलेंट होता है। पैथोजेनिसिटी इज डिटरमाइंड बाय वायलेंस फैक्टर्स। वायलेंस फैक्टर्स जो होस्ट पैथोजन में बनते हैं वो किस तरह के हैं, कौन कौन से हैं, उस पर डिपेंड करता है। और वायलेंस फैक्टर्स आर प्रोटीन्स और अदर मॉलिक्यूल्स, आपको इसमें पहले बताया गया है। पैथोजेनिसिटी इज अ क्वालिटेटिव टर्म, जबकि वायलेंस इज अ क्वांटिटेटिव टर्म। दिस इज समरी। वायलेंस एंड पैथोजेनिसिटी आर द टू सिमिलर टर्म्स। एक जैसे टर्म्स हैं, इसलिए समझने में उसमें परेशानी होती है। वायलेंस रिफर्स मेनली टू द डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर। कितनी क्षमता है उसमें, कितनी शक्ति है उसमें डिजीज पैदा करने की, जबकि पैथोजेनिसिटी इज अ सिंपल एबिलिटी, वो कर सकता है तो वो पैथोजेनिक है। ओवरऑल बोथ टर्म्स एक्सप्लेन द पोटेंशियल एबिलिटी टू कॉज द डिजीज। दोनों इसलिए एक साथ यूज किए जाते हैं क्योंकि दोनों की मीनिंग एक ही है, की काबिलियत है, कितनी है वो वायलेंस है, बस है वो पैथोजेनिसिटी है। Moreover, pathogenicity depends on virulence factors such as enzymes, toxin, pili, fimbri, flagella, etc. अगर हम समरी में कहें तो an organism, species or strain is defined as being pathogenic, pathogenic है या नहीं है, depending upon conditions, may exhibit different level of virulence। पैथोजेनिक होगा ये कॉमन वर्ड है, लेकिन वो कितना होगा, वो किस लेवल का होगा, ये वायलेंस बताएगा। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसके बारे में कोई क्वेरी है तो हमारे यूट्यूब चैनल दिया गया है नाम, इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।